ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड समय आचार्य संजय। बात करते हैं मई का महीना, मेष राशि का मासिक राशिफल कैसा होने वाला है, शनि 7:30 के टाइम जोन। तो मेष राशि वाले इस मई के महीना में जो ग्रह गोचरीय स्थिति उनको प्राप्त हो रहा है, उसका जो कंडीशन रहेगा। मेष राशि का द्वादश में शनि। यार मेरे मन में बड़ा जोर से क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो राशिफल बना रहा था, बंगाल में इलेक्शन बीजेपी के लिए क्या आएगा, रिवर्स अनिश्चितता कार्ड दे दिया, रिवर्स में दे दिया, मतलब निश्चित है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा चलो, दूसरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मन में उतना जोर से आ रहा था कि हम थोड़ा सा जब टारो कार्ड पकड़ते हैं तो निकालते हैं। ममता बनर्जी के लिए कार्ड निकाल के दो। ममता बनर्जी के लिए सीधा नहीं, सीधा कार्ड नहीं। ओके ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूर कहीं भागती हुई, एक पीछे लूला लंगड़ा बेचारे का आशाबाड़ी लेके, और आइसोलेशन और किसी जगह में जाके, एक मतलब विच्छेदात्मक परिस्थिति इस कार्ड का। और इसका अगर रिवर्स को स्टडी करते हैं, अनिश्चितता का रिवर्स होता है निश्चितता। और इसमें जो कंडीशन आया, आप यदि कठोर या अड़ियल होकर समझौता करने या हार मानने से इनकार कर रहे हैं, एनीथिंग, दोनों का कार्ड का एक मात्र प्रेडिक्शन है, सच झूठ, या ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ये जीतेगा ये हारेगा। मैं दोनों के लिए 2 कार्ड निकाला। और जो देखो, इसमें एक चीज और भी आ रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को देखोगे, 5 ऑफ पेंटाकिल्स आते ही कार्ड तो नेगेटिव नो हो गया, ठीक है, लेकिन पेंटाकिल प्राप्ति योग भी दिखाता है, लाभ योग भी दिखाता है। और यहाँ पर बड़े सारे, अगर 56 इंच का बात करते हैं, बीजेपी का बात करते हैं, तो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत सारा डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इतना काम होगा बंगाल में कि क्या बताएं। ये दोनों आप देख लेना, समझ जाना। मेष राशि के वीडियो बनाते बनाते अगर ये आ गया तो आ गया यार। तो चलिए, मेष राशि वाले हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाता है मन में कभी कभार जोर से एकदम खुजली पड़ जाता है कि क्या होगा इलेक्शन का, किसको क्या मिल रहा है। तो चलिए, मेष राशि वाले मेंढा लोग, मेरे प्यारे प्यारे जितने सारे मेंढा मेंढी हो, 7:30 है। मेष राशि वाले बड़े दुख कष्ट पीड़ा में चल रहे हैं। किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशन का बड़े सारे केस चल रहे हैं। गुप्त संपर्क, घूम घूम के मुंबई का लड्डू खाना जैसे कंडीशन मेष राशि वालों का बड़ा सारा समाचार आ रहा है। ले भागा वाला समाचार आ रहा है, इसको ले भागा, उसको ले भागा, बिन मतलब का शादी कर लिया और शादी के बाद शादी विच्छेद, टूट टाट जाना। ये मैं आपको 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन किया था। अभी ये सब केस जब आ रहा है तो मैं बहुत परेशान हूँ भाई। उस समय मैं मना कर रहा था शादी मत करो, लेकिन मेष राशि वाले शादी कर लिए। लवरा लवरी का, धोखा धोखी का बड़ा सारा समाचार इस समय 7:30 के दौरान आ रहा है। वो भी 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन दिया था, अब सबका फट के फूल हो रहा है। मान सम्मान का हानि, पैसा का कमी, धंधा पानी चौपट, आते आते रुक गया, रुकते रुकते चल गया। एकदम सिग्नेचर हो ही रहा था और चेकिंग में चला गया और नहीं मिला। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, और दिल्ली से तो आया कि मेंटल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। एग्जामिनेशन दे रही थी और 5 बार एग्जामिनेशन दे चुकी है, दूसरा सबको प्रमोशन मिल गया। इसके साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, हिंसा, अहंकार और हिसंगा करके और मानसिक तनाव देके इसको एग्जामिनेशन दे के आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बड़ा सारा मेष राशि का दुख दर्द पीड़ा क्या बताएं। तो चल रहा है अभी मेष राशि वालों के लिए शनि बाबा का खेल। तो ग्रह गोचरीय स्थिति इस समय मेष राशि वालों के लिए बड़ा सारा एक्सीडेंटल का भी कंडीशन बना है। बहुत सारे मेष राशि वालों के लिए आगे तो और ज्यादा बनने वाला है। द्वादश में मंगल शनि का योग, और अभी क्या बताएं, एक ठो सुइसाइडल टेंडेंसी भी था, तो वो भी बहुत सारा आ रहा है। अभी तो हमारे उड़ीसा में एक स्कूल में एक बच्ची 8 क्लास का या 9 क्लास का, और भी बहुत सारा है। सब क्या बताएं, सब अच्छा नहीं लगता है। चलो, तो
सुसाइडल टेंडेंसी, एग्रावेशन, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, पीट देंगे जैसे कंडीशन, इसको काट देंगे, उसको उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्रोध और उग्रता, उस प्रकार का। देखो आपका राशिफल बना रहे हैं तो डिस्टर्ब करने और लोग आ गए, बिना फालतू का होता रहता है सब साथी। तो इस जो ग्रह गोचर स्थिति है, द्वादश का शनि इधर महीना का शुरुआत शुक्र में और पूर्णिमा में शुरू हो रहा है। इस मई महीना का प्रारंभ गुरु बृहस्पति तीसरा से चौथा के और जाएंगे आएंगे में कंडीशन में पड़े हैं। लाभ स्थान में राहु जो कुछ देने जा रहा है, राहु दे रहा है और शनि ले रहा है। आ गया बहुत और कहाँ चला गया पता नहीं का कंडीशन। और शनि मंगल बुध यहाँ से शुरू होकर आपकी तरफ बुध भी आ रहा है तो और ज्यादा हड़बड़ू करेगा। फिर मंगल भी घुसेगा 11 तारीख के बाद तो और ज्यादा हड़बड़ू करेगा। हड़बड़ी के कारण आपको बड़ा सारा है। और याद रखना मेष राशि वाले लग्न का बुध गोचर लग्न में 1 नंबर में मेष राशि के कंडीशन पे बढ़िया नहीं देता है। इस समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये था ग्रह गोचर स्थिति, बुध का मूवमेंट, सूर्य का ट्रांजिट आपके द्वितीय स्थान में 15-17 तारीख के बाद हो जाएगा। माउथ को कंट्रोल रखना और मेष राशि वाले पाप कर्तव्य में फंसेंगे। आगे सूर्य और पीछे शनि और बीच में मंगल 11 तारीख के बाद जोरदार पाप कर्तरी का कंडीशन है। तो जो लोग कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जेल हॉस्पिटल का चक्कर में फंसेंगे, पाप कर्तरी मतलब कम प्रेशर और ज्यादा टेंशन, किंग करते बेमोड़ इधर करूं कि उधर करूं, वो समझ में आता नहीं है। तो इसी कंडीशन पे मेष राशि वालों को ये कंडीशन रहेगा। मई महीना का जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, जब सूर्य निकल के चला जाएगा तो मेष राशि वाले थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। यानी मेष राशि वाले रिलैक्स फील करने का जो टाइम जोन रहेगा वो टाइम जोन रहेगा आफ्टर मई 15-16 के बाद जैसे ही तृतीय स्थान में सूर्य आएगा, मेष राशि का लग्न में मंगल और तृतीय में सूर्य बम बमा के एकदम फुल पावरफुल कैपेसिटी। लेकिन उस समय एक और घटना घटेगा, आपके अंदर इतना एग्रावेशन, इतना क्रोध, इतना एंगर आ जाएगा कि क्या बताएं। लेकिन कुछ खास होते वाला नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि, लेकिन उस समय फिर से क्या होगा, काम त्रिकोण का एक्टिवेशन 11 और 3 का सुपर एक्टिवेशन यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। तो फिर जो लोग घूम घूम के मुंबई का लड्डू खा रहे हैं, छुप छुप के मुंबई का लड्डू खा रहे हैं, गुप्त संपर्क, गुप्त विवाह, प्रेम विवाह और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप और इधर उधर घूम के मुंह मारने वाला, और कोई फंस गया है इस समय गंदी लड़की या लड़का के चक्कर में या प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में या गंदी गंदा के चक्कर में, मेल फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ, दोनों एनर्जी को बोल रहा हूँ, फंसते हैं इस समय। पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन आके फंसाए तो उसको ब्लैकमेल निकल के बांध के उससे पैसा वैसा लूट लाट के उसको अगर ठीक ठाक कर रहा होगा तो इस समय बहुत ज्यादा एग्रावेशन होने का संभावना रहेगा मई महीना का इन पार्ट में 15-17 के बाद। सावधान रहना मेष राशि वाले। तो ये था प्लैनेटरी कंडीशन। आगे हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको टारो कार्ड का भी इम्पैक्ट इफेक्ट के साथ इस राशिफल को लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी मैं सपोर्ट करके। और तो सबसे पहले हम लोग एज पर द मेष राशि शनि 7.5 रिलेटेड देखो। मेष राशि का कुछ बिगड़ने वाला कोई होते नहीं है, बड़ा पावरफुल मंगल स्वयं में आके बैठ रहा है। तो आपको किसका माय का लाल में दम है कि आपका कुछ बिगाड़ दे या कुछ उखाड़ दे या ताड़ दे या मोड़ दे या फोड़ दे, कुछ होने वाला नहीं है, चलेगा। कुछ लोग बहुत परेशान होंगे और हो भी रहे हैं विगत 1-1.5 साल से। मैं देख रहा हूँ मेष राशि वालों का जो भांडाफोड़ योग और परेशान का योग और ब्लैकमेल का योग और क्या बताएं, मान सम्मान हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा का योग चल रहा है, वही जाने। तो मेष राशि का शनि 7.5 का कंडीशन इम्पैक्ट। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मेष राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखो पहला 11 तारीख तक लग्नाधिपति द्वादश में और शनि के साथ, तो हेल्थ का कंडीशन क्या बताएं। फिजिकल हेल्थ नहीं होने से भी मेंटल हेल्थ, सबसे पहला हड़बड़ू, हायर मेंटल टेंशन और बिना फालतू का सोच, चिंता, परेशानी, हेडेक, सर में दर्द, माइग्रेन जैसे कंडीशन। और मंगल 11 तारीख के बाद घुसने के बाद कुछ थोड़ा सा राहत रहेगा, लेकिन खाली शनि इधर, बुध का मूवमेंट भी इधर रहेगा। उस समय कुछ हेल्थ के एस्पेक्ट का अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत जरूर, आपका बीमारी नहीं हो तो परिवार में आपका बाप, आपका माँ या कोई सास ससुर का बीमारी के पीछे दौड़ भाग लगना। लेकिन यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव चीज ये दिखा रही है कि इस समय जो कि नहीं करना चाहिए वो चीज करोगे। कोई घर प्रतिष्ठा करेगा, कोई गृह प्रवेश करेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा या खरीद चुका होगा, इस प्रकार का प्रचंड योग यहाँ पर लगा है। तो हेल्थ के एस्पेक्ट में अगर हम लोग एज पर टारो को पूछते हैं कि भाई कैसा रहेगा, तो यहाँ पर कह रहा है अनिश्चितता, रिवर्स 5 और द हाइराफेक्ट। तो ऐसा कंडीशन रिवर्स कंडीशन पे दिखा रहा है, नो पॉजिटिव, नो अनिश्चितता रहेगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेष राशि वालों को हेल्थ में कॉशियस रहना चाहिए। नाक नाभि में घी डालते रहना और देसी शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो फिर आपको ज्यादा नहीं डालना, बूंदा बूंदा डालना है। हेडेक, माइग्रेशन इत्यादि से दूर रहेगा। किसी किसी का कमर दर्द जैसे प्रॉब्लम, पैर से नीचे का दर्द जैसा है तो रेड ऑयल जो सम चार्ज वाला तेल है उसको डालते रहना, ठीक हो जाओगे।
और इस समय जिसका शनि का महादशा, राहु का महादशा है, तो फिर उनको भगवान बचाए, उसको बोलने का आवश्यकता नहीं है। अगर मेष राशि वाले हो और शनि मंगल महादशा, राहु महादशा चल रहा है, तो उनके लिए तो फिर पूरा राइट रेमेडी वगैरह में आना पड़ेगा। धन का स्थिति देखो, शुक्र स्वग्रही होके, लेकिन शनि का दृष्टि है, और बाद में यहाँ सूर्य भी आ जाएगा, फायरी एलिमेंट, 5th हाउस लॉर्ड इन 2nd हाउस। ऐसे कंडीशन पे एज पर द एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर तो कह रहा है फिर से अनिश्चितता, 7 ऑफ कप और केतु का कार्ड है, यानी हवा हवा में बहुत सारा धन संपत्ति का संभावना, प्राप्ति का संभावना, लेकिन यहाँ अनिश्चितता दिखा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या है ना, फायरी एलिमेंट अर्थ एलिमेंट में बैठेगा, सूर्य फायरी एलिमेंट और वृषभ राशि फायर अर्थ एलिमेंट, और यहाँ पर शुक्र क्रॉस ओवर करने का कंडीशन पे रहेगा। तो ऐसी जगह में 5th लॉर्ड इन 2nd हाउस, तो 2nd का तो अच्छा हो गया, लेकिन 5th का अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पर आग जलेगा धन के घर में, और सूर्य का दृष्टि रहेगा इसमें, शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, यह बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत परेशान करके बहुत सारा धन व्यय खर्चा इत्यादि करा देता है। कंट्रोल में रखना, और उस देखो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पुलिस डॉक्टर ले, उससे पहले पंडित लोगों को खिला देना, तो कुछ बच सकते हो। दाने दुर्गति खियो, हमको दो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, तो ये एक रेमेडी मेष राशि वालों के लिए बना है। द्वितीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, 3rd हाउस का एनर्जी को अगर देखते हैं मई के महीना में, तो यहाँ पर ऑलरेडी बृहस्पति एग्जिस्ट है, उसको जाने के लिए और 1-1.5 महीना का टाइम बाकी है। जून जुलाई के मतलब कवर अप फुल करेगा। यहाँ लास्ट इन पार्ट में बैठा है, मरा हुआ कंडीशन पे बैठा है, उच्च वैलेंसी है, तो मरा हुआ प्लैनेट जहाँ बैठते हैं परेशानी करते ही करते हैं, और यहाँ ये मार्गीय अवस्था में है। और यहाँ पर क्या होगा, शुक्र बृहस्पति का युति जब बनेगा, तो बहुत सारे मेष राशि वाले को संभवतः कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जेल का कंडीशन बन सकता है, कुछ केस एग्रावेशन की ओर जा सकता है। बाद में यहाँ पर आफ्टर दिस, ये तो मई के महीना में यहाँ सूर्य नहीं रहेगा, खाली ये दोनों शुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे, तो अच्छा नहीं रहता है। फिर काम त्रिकोण को और ज्यादा एक्टिवेट करा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे गुप्त संपर्क, गुप्त रिलेशन, छुपा छुपा ड्रिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, छुप छुप के पानी पीने वालों के लिए बहुत मजेदार रहेगा। और 3rd हाउस में अगर आपको कहा जाए, तो यहाँ पर देखो कार्ड भी बृहस्पति है, और बृहस्पति का कार्ड भी आ गया। हाँ, पॉजिटिव 3 ऑफ कप्स, यानी सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी सपोर्ट, और पराक्रम में वृद्धि रहेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं मेष राशि का। 4th हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन कैसा रहने वाला है। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो प्लानिटरी एनर्जी में किसी का खास दृष्टि नहीं है। इसके द्वादश में केतु बैठा है, इधर जा रहा है, और बृहस्पति इधर घुसने वाला है, और तो ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा, तो मेष राशि वालों का इधर जो बड़ी सारी खुजली, घर बनाएंगे, नया घर बनाएंगे, नया घर खरीदेंगे, नया गाड़ी खरीदेंगे, इस प्रकार का खुजली जिनका बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों का तो प्राप्ति योग है, कुछ लोगों का अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो प्राप्ति योग नहीं है। मदर हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत परिस्थिति दिखाई जरूर दे रहा है, और लेकिन प्राप्ति योग देखिए, मैं उस समय पहला लाइन में बोला था घर उधर मिलेगा, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा दिखाई दे। हाँ, 10 ऑफ कप्स, बहुत सारा चांसेस है, गुड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नो डाउट। बात करते हैं पंचम स्थान भूमि भवन वाहन माता छोटा भाई संतान, 5th हाउस प्रेम लव रिलेशनशिप और शिक्षा ज्ञान पूर्व जन्म, केतु बैठा है यार, बहुत अच्छा। और फिर मघा नक्षत्र में घुसा है, बड़ा एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सफलता खास दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर कार्ड आ गया नो, कुछ खास प्रेम रूप में सफलता नहीं दिखाई दे रहा है, और साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर मारपीट झोल झमेला झंझट झगड़ा डंडा उंडा निकला हुआ है। ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता जा रहा है। तो प्रेमा प्रेमी क्षेत्र में, लवरा लवरी क्षेत्र में, ब्लैकमेल फ्लैकमेल क्षेत्र में, ठगाई वगाई के क्षेत्र में, लेग पुलिंग बैक बाइटिंग के क्षेत्र में, और कुछ धोखा का क्षेत्र में, बड़ा सारा धोखा का संभावना। आगे हम लोग बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। देखो, दाम्पत्य अधिपति आपसे द्वितीय से तृतीय की ओर मूवमेंट रहेगा। तो 7th हाउस इन मई मंथ एरीज साइन मेष राशि के लिए सप्तमाधिपति अपने से अष्टम में और आपसे द्वितीय में, तो यहाँ पर फिर सूर्य के साथ थोड़ा सा रहेगा, फिर आगे जाएगा। तो इसी महीना में इसका ट्रांजिट आगे चल के जब जाएगा, तो इट इज नॉट सो गुड। लेकिन जब वो नवम में चला जाएगा तो कुछ दे सकता है, यानी 7th हाउस जो दाम्पत्य, पार्टनरशिप, दूर यात्रा, और यहाँ पर आपका जो बिजनेस मोमेंट है, ये कहीं ना कहीं बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टारो कार्ड कह रहा है कि नो, डेथ कार्ड आ रहा है, अच्छा है, यानी न्यू स्टार्ट है, लेकिन इट इज नॉट सो गुड, इट इज अ डेंजर वन। एंड इस क्षेत्र में आप अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल लो तो अच्छा है। बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में डिवोर्स का कंडीशन बनेगा। जो लोग नया शादी किए हैं, जो नहीं समझ पा रहे, मैच मेकिंग नहीं है, 3 महीना 6 महीना 1 साल
कड़क हो सकता है, ये इट इज नॉट सो ग्रेट। और इस महीना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, सावधान रहना, इट इज नॉट सो गुड। एस्ट्रोलॉजी भी कह रहा है और टैरो भी कह रहा है। आगे मेष राशि के लिए हम लोग बात करते हैं जो लॉक साइट है, 9th हाउस लॉक फादर, और 9th हाउस लॉर्ड अपने उस घर को देख रहा है, ठीक है, लेकिन 9th हाउस फादर का घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में, धर्म के घर में, पुण्य के घर में शनि और केतु का प्रचंड दृष्टि है। ऐसे कंडीशन में पितर फादर्स हेल्थ एंड बाकी कंडीशन को अगर आप देखते हैं, हाँ पॉजिटिव नाइट ऑफ वॉन्ट्स और एक नया प्रारंभ, एक नया शुरुआत यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर पहले से आपका माता पिता ऑलरेडी बीमार पड़े हैं तो वो एक नया गतिशीलता ले रहा है और इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है एज पर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि है। फिर कोई देखिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं दसम स्थान करियर कर्म। बहुत सारे मेष राशि वालों का नौकरी करियर जाने वाला है, जा चुका है, और ये पहले से भी मैं बोलते बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि दशमाधिपति द्वादश लॉस हाउस में जाए और युद्धरत मंगल के साथ रहे तो कहाँ से नौकरी आने वाला है। तो और किसी किसी का डिमोशन, किसी किसी का प्रमोशन, किसी किसी का स्थानांतर, किसी किसी का लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, किसी किसी का ओवर पावर करना, आपका बॉस, आपका अंडर वर्कर, आपका को वर्कर आपको आपके साथ मतलब अंदर से कुछ बाहर से कुछ, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग का बहुत संभावना यहाँ पर कंडीशन बिल्डअप हो के रहा है। तो इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। टारो कार्ड यहाँ पर कह रहा है अनिश्चितता का कंडीशन रहेगा। 9 ऑफ सोर्स, तो 9 ऑफ वॉन्ड, सॉरी, तो ये एक नया प्रोग्रेस का भी बात बता रहा है। तो यहाँ दोनों है, ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें तो। बात करते हैं आपका लाभ, इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा फंसाएं कहाँ नहीं फंसाएं। देखो यहाँ कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको लाभ और बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो लाभाधिपति भी द्वादश में युद्धरत है, पड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि का बहुत कुछ लाभ हो जाएगा, बहुत कुछ पा जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ये सोचना बेकार बात है। और यहाँ पर कह रहा है हाँ पॉजिटिव पेज ऑफ कप्स, और ये टारो कार्ड तो कह रहा है कि हाँ मिलने का संभावना अच्छा है, लेकिन लाभाधिपति जैसे ही द्वादश में गया और युद्धरत है, इस कंडीशन पे देखेंगे। एक चीज यहाँ पर एक पॉजिटिव है कि गुरु बृहस्पति का मई के महीना में इस राहु के ऊपर लाभ स्थान में राहु बैठा है। देखो एस्ट्रोलॉजी को कितना सपोर्ट कर रहा है टारो कार्ड। लाभाधिपति द्वादश में जाने से लाभ नहीं है, एकदम ठीक नियम है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन क्योंकि लाभाधिपति लाभ स्थान में अगर राहु बैठे या कोई भी बैठे 100% लाभ देगा, ये करेक्ट बात है। अब टारो मेरे को कैसे बचाता है, मैं जब गलत निर्णय लेता हूं तो मेरे को टारो कैसे सेव करके लेता है, इसीलिए एस्ट्रो टारो में कितना फायदा है आप देख सकते हो। जरूर कुछ नेगेटिव पार्ट रहता है, वो तो बात का बात है, और कभी कभार मैं भी डरता हूँ। 11 में अगर कोई बैठा तो राहु बैठा है, नो डाउट 100% देगा, ठीक देगा तो जरूर, लेकिन क्योंकि लाभाधिपति जाके यहाँ पर डिजल्व हो रहा है तो फिर शनि ले भी लेगा। ये है इस महीना का इम्पैक्ट इफेक्ट। तो कैसे इसमें संभालें, कैसे अपने आप को ऐसे कंडीशन पे आप एडजस्टमेंट करोगे, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहला तो मेष राशि वालों को मेरा हार्दिक हिदायत रहेगा कि बाबू लोग इस समय एज पर जो टारो कार्ड रीडिंग कह रहा है और जिसको बोलते हैं एस्ट्रो टारो कार्ड का रीडिंग के अनुसार मेष राशि का शनि 7.5 के पीरियड में मई महीना का मासिक एनालिसिस के अनुसार मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि पीपल गज का सहारा, हनुमान मंदिर का सहारा, और इस महीना में अगर संभव हो और इस प्रकार के परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ करें नहीं करें, आपको जरूरी है कि हनुमान मंत्र और हनुमान का चालीसा, हनुमान के सुंदराकांड का पाठ, ये बहुत कारगर आपके लिए हो सकता है, लाभप्रद रह सकता है, और कुछ आपको अच्छा प्राप्ति का स्थिति यहाँ पर ये महीना बनाएगा। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इसमें किस प्रकार अपने आप को संभालते हो। मेंटल कंडीशन को स्ट्रांग करना जरूरी है, और
देखो आपके कुंडली में कैसा कंडीशन योग है, उसी अनुसार शनि का रेमेडी करना चाहिए, तभी जाके कुछ हल फायदा मिलेगा। सबके लिए समान तो हो ही नहीं सकता और सबको अच्छा फल मिल जाएगा ऐसा कहना भी सही नहीं है। कुछ को तो कुछ भी नहीं होगा ये भी देखा जाता है, किसी को तो पता भी नहीं है कि अभी शनि 7.5 चल रहा है, लेकिन जिसको पता है और जो लोग को ऑलरेडी ठोकाई पिटाई शनि का चल गया है, किसको बीमारी और किसी का मान सम्मान का हानि, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, यानी जिसका 7.5 ट्रिगिंग हो गया है, उनके लिए सुंदराकांड ही एकमात्र उपाय बेसिक। बाकी शनि मंदिर जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन शनि बाबा पूजा से शांति नहीं होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।